हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यानी कि मौसम। ठीक है, जिसे हम लोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में HCF। तो मौसम का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे कि हम 4 क्वेश्चन आप लोग को लिए हैं, ये चारों क्वेश्चन आप लोग का क्या है तो HCF है, यानी कि इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF आप लोग समझ गए हैं कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसव, इसी को हिंदी में बोलते हैं मसव, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से भाग बनता है ना उसी तरह से ये भी बनता है, लेकिन भाग में क्या होता है कि दूसरा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें दूसरा प्रोसेस होता है। जैसे समझिए कि 9 के टेबल में हम लोग को 17 खोजना है, तो 9 के टेबल में 17 तो है नहीं, तो जब 9 के पारे में 17 नहीं है तो इससे कम खोजना है। इससे कम क्या है तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 एकम 9, यानी कि एक बार में हम इसको ले चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, और इस तरह से घटाकर लाइन खींचते हैं। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 8। अब 8 हो गया ना, तो अब इस 8 को ना हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, इस तरह से घेर देंगे। ठीक है, और इस 9 को इसके अंदर ला देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे घेर देंगे। इस तरह से हम लोग काम करते हैं HCF में। अब फिर देखिए 8 के पारा में 9 नहीं है, जब 8 के पारा में 9 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में ले चलेंगे 8 एकम 8, फिर हम लोग क्या करेंगे तो घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा 1 निकल के आएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको इस तरह से घेर देंगे। ठीक है, घेरने के बाद इस 8 को इसके अंदर ला के इस तरह से घेर देंगे। ठीक है, अब 1 के पारा में 8 कितना बार में मिलेगा तो 8 बार में मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे और इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि इसका HCF क्या होगा। HCF जो लास्ट में आता है यहाँ पर घेरने के बाद 1, इसी का हो जाता है आंसर आपका HCF, यानी कि 1। क्या हो जाएगा आपका HCF 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर आप समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 से इसमें क्या करना है HCF निकालना है कि 8 और 19 का HCF क्या होगा। तो देखिए 8 के पारे में 19 नहीं है, तो इससे कम क्या है 16 है, 8 दूना का 16। ठीक है, तो 2 बार में हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। फिर इसको हम लोग घटाएंगे। देखिए 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, ये 1 तो कट ही जाएगा। फिर हम लोग इस तरह से घेर देंगे और इस 8 को अंदर लाएंगे, फिर इस तरह से घेर देंगे। अब देखिए 3 के पारा में 8 है, तो 3 के पारा में 8 नहीं है, जब 3 के पारा में 8 नहीं है तो इससे कम क्या है 6 है। कई बार में 2 बार में, 3 दूना का 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर इस तरह से घेरेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इस तरह से घेरेंगे और इस 3 को क्या करेंगे अंदर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के पारा में 3 है, 2 के पारा में 3 नहीं है, जब 2 के पारा में 3 नहीं है तो क्या करेंगे एक बार में ले चलेंगे 2 एकम 2। ठीक है, फिर घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, फिर इस 1 को घेरेंगे और इस 2 को अंदर लेंगे। ठीक है, 2 को अंदर लेंगे। अब 1 के पारा में 2 कै बार में है तो 2 बार में है, 2 एकम 2। ठीक है, 1 के पारा 2 बार में 2 है, 2 घटाएंगे कट जाएगा। फिर इसका HCF कितना निकल के आ गया, इसका भी आपका HCF निकल के आ गया 1। ठीक है, इसका भी HCF कितना निकल के आ गया 1 आ गया। और आपका 2 क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर भी नहीं समझ में आएगा तो तीसरा नंबर का पक्का आपको समझ में आएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान समझिएगा, इसको हम और आसानी से समझाएंगे और सिंपल तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए 7 के पारा में 36 आपको देखना है, तो पारा अगर आपको याद होगा तभी आप लोग इसको बना पाइएगा, नहीं तो आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो समझिए 7 के पारा में 36 है, पारा पड़ी 7 का 7 39 7 21 28 7 5 35 7 6 42, यानी कि 42 36 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 36 से ज़्यादा हम लोग को नहीं खोजना है, इससे कम खोजना है। तो इससे कम क्या है 7 25, यानी कि 7 के पारा 5 में पड़ेगा तो 35 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग तो 5 लिखेंगे, 5 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 35। अब हम लोग इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे घेर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस 7 को अंदर लेंगे। ठीक है, अब 1 के पारा में 7 कै बार में है तो 7 बार में है, तो 7 लिखेंगे और इसको घटाएंगे कट जाएगा। इसका भी HCF कितना निकल के आ गया आपका, तो इसका भी HCF निकल के आ गया आपका 1। ठीक है,
इसका भी एचसीएफ आपका निकल कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 के पारा में 40 है, 6 के पारा पढ़िए। अगर 6 के पारा आपको याद है तो आप बोल दीजिए कि नहीं सर 6 के पारा में 40 नहीं है। अगर आपको याद नहीं है 6 के पारा पढ़िए, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 25 30, अच्छा 1 36, यानी कि 6 छक्के 36 है, और 6 सत्ते 42, यानी कि 42 हो जा रहा है ना, 40 से ज़्यादा हो जा रहा है 42। तो यानी कि ज़्यादा हम लोग को कभी नहीं खोजना है, कभी खोजना है तो कम खोजना है। तो कम क्या है, तो 6 के 36, यानी कि 6 के पारा 6 पढ़ेंगे तो 36 आएगा, यानी कि 40 से कम क्या है तो 36 है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा तो एक हाथ छीन लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इस तरह से घेर देंगे, और घेरने के बाद क्या करेंगे कि इस 6 को अब अंदर ले लेंगे, ठीक है। इस 6 को अंदर लेने के बाद क्या करेंगे कि 4 के पारा में 6 है तो 4 के पारा में 6 नहीं है, तो इससे कम क्या है, इससे कम क्या है तो 4 ही है एक बार में, 4 एकम 4। फिर हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद 6 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग घेर देंगे और इस 4 को अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब 2 के पारा में 4 है, कई बार में है तो 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो पड़ जाएगा। अब इसका एचसीएफ कितना आ गया तो 2 आ गया, एचसीएफ इसका कितना आ गया तो 2 आ गया, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। लास्ट में जितना कट कर आएगा ना, लास्ट में देखिए लास्ट में कट गया ना, अब इसका आगे नहीं बनने वाला है, काट दिए, 4 में 4 घटेगा, कुछ भी नहीं बचा, कट गया। यहाँ पर क्या है 2, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। अगर बना लीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, इसको चारों क्वेश्चन को बनाइए। अगर सीख गए होंगे तो आप लोग को होमवर्क देते हैं, उसको भी आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को होमवर्क देते हैं, चलिए आप लोग होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, यानी कि 10 और 45 का आपका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और एक होमवर्क ले लीजिए, छोटा आपको दे रहे हैं, यानी 7 और 48 का, ठीक है। यानी कि ये 2, 1 नंबर क्वेश्चन ये हो गया और 2 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। आप लोग को दोनों बनाना है। अगर आप लोग सच में पढ़ना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा, और आगे भी आप लोग को किताब में क्वेश्चन होगा तो आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा, आप लोग उसे बिल्कुल रूप से बनेगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।